वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्थ रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग रैपर क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। रैपर क्लास का मतलब क्या होता है? रैप करने का मतलब है किसी चीज़ को किसी के अंदर बांध के रखना। तो रैपर क्लासेस यूजुअली हम क्यों यूज़ करेंगे कि जो हमारा बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं उनको अगर हम ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करना चाहें तब हम जो है रैपर क्लास का यूज करते हैं। तो रैपर क्लासेस जो है प्रिमिटिव टाइप्स को ऑब्जेक्ट टाइप्स में रखने के लिए हम लोग रैपर क्लास का यूज करते हैं। अब इसमें रैपर क्लासेस में कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, मेंबर मेथड्स हैं, जिनको यूज करके आप वो जो प्रिमिटिव टाइप ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर रखा है उसको आप देख भी सकते हैं और उसमें कुछ ऑपरेशंस भी किया जा सकता है। रैपर क्लासेस जो है वो हर डेटा टाइप के लिए बना हुआ है। जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं सभी के लिए रैपर क्लासेस बने हैं। तो जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं वो स्मॉल केस में है और जो रैपर क्लासेस है क्योंकि वो क्लास नेम्स हैं तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जैसे बाइट के लिए कैपिटल बी वाला बाइट रैपर क्लास है, इंट के लिए कैपिटल आई वाला इंटीजर रैपर क्लास है, डबल के लिए कैपिटल डी वाला डबल जो है वो रैपर क्लास है। सब इनको बनाएंगे कैसे हम? बहुत आसान है इनको बनाना। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं रैपर क्लास को जैसे हम क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करना है। तो ये रैपर क्लासेस जो है java.lang पैकेज के अंदर हैं तो अलग से हमको कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक डबल वैल्यू लेना चाहता हूँ D1 723.456 से मेरा डबल वैल्यू है। अब एक डबल वैल्यू को अगर मुझे रैपर क्लास में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे रखना है इसको एज एन ऑब्जेक्ट बना के रखना है, सो मैं डबल D11 बनाया, डबल न्यू इंस्टेंस क्रिएट किया डबल क्लास का और D1 को एज ए पैरामीटर पास ऑन कर दिया। जब हम इसको system.out.println करके देखेंगे D1 का वैल्यू और D11 का वैल्यू, तो हम ऑब्जर्व करेंगे आउटपुट हमारा, देखिए आउटपुट हमारा सेम दिखा रहा है, ठीक, लेकिन इसमें डिफरेंस है। D1 जब हम दिखा रहे हैं वो बेसिक डेटा टाइप का वैल्यू दिख रहा है, लेकिन D11 जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू, मतलब D11.toString मेथड कॉल होता है, ठीक। ये toString मेथड कॉल होने के कारण जो है हमको ये आउटपुट मिल रहा है। और ये toString मेथड क्या कर रहा है, इसमें जो D11 के अंदर में जो D1 वैल्यू हमने स्टोर किया था उसको डिस्प्ले करा रहा है आउटपुट में, ठीक। तो ये जो है हम ऑब्जर्व करते हैं जब हम रैपर क्लासेस यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डबल यूज किया, वैसे हम अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग रैपर क्लासेस का यूज कर सकते हैं। तो रैपर क्लास का यूज करने का इंटेंशन क्या है? बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं, स्पेशली कलेक्शंस फ्रेमवर्क के क्लासेस हैं जावा में, उनके अंदर हम प्रिमिटिव टाइप्स को यूज नहीं कर सकते, हमको ऑब्जेक्ट टाइप्स का ही यूज करना पड़ता है। तब हमको ये रैपर क्लासेस की जरूरत पड़ती है जब हम जो है प्रिमिटिव टाइप्स को यूज करना चाहते हैं, लेकिन प्रिमिटिव टाइप्स अलाउड नहीं है, लेकिन उनके वैल्यू को हम यूज करना चाहते हैं तो हम उनको ऑब्जेक्ट टाइप्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर कलेक्शंस फ्रेमवर्क के क्लासेस के साथ इसको यूज किया जा सकता है। तो रैपर क्लासेस में ये सब प्रीडिफाइंड है रैपर क्लासेस का। अब रैपर क्लासेस में कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, उन मेथड्स को थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि इंट वैल्यू, बाइट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनके वैल्यूज को निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे जब हम जैसे D11 में हमारा कौन सा वैल्यू रखा था, डबल वैल्यू, तो डबल वैल्यू को मुझे अगर इसको एक्सट्रैक्ट करके निकालना है तो D2 में मैं इसको स्टोर करना चाहता हूँ तो D11 डॉट डबल वैल्यू मेथड को कॉल करेंगे। क्योंकि D11 जो है डबल क्लास का ऑब्जेक्ट है तो डबल वैल्यू, इंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता तो इंट वैल्यू, फ्लोट क्लास का ऑब्जेक्ट होता तो फ्लोट वैल्यू। सॉरी। अब इसको भी हम आउटपुट करके देख सकते हैं D2 का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है। ठीक है, D2 का वैल्यू हमको मिला, दैट इज द सेम वैल्यू
जो हमने D11 के अंदर स्टोर किया था वही वैल्यू हमको D2 में मिला है, ठीक। सो वी कैन एक्सट्रैक्ट द बेसिक डेटा टाइप वैल्यू या प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जेक्ट यूजिंग दिस मेथड। डबल वैल्यू, इंट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, डिपेंड्स कौन सा क्लास अपन यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से ये जो है, ये वर्ड जो है डबल, इंट, फ्लोट, ये डबल जो है, ये वाला वैल्यू, ये वाला वर्ड जो है वो चेंज होते जाएगा। उसके बाद आते हैं पार्स मेथड्स आते हैं। पार्स मेथड्स कहाँ यूज होंगे? रैपर क्लासेस में पार्स मेथड्स का यूज करते हैं हम लोग टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अ प्रिमिटिव टाइप। अब ये हमको काफी जगह काम आता है। हम एक स्ट्रिंग में कोई हमारा कोई वैल्यू रखा हुआ है, न्यूमेरिक वैल्यू है, वो स्ट्रिंग के अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको अगर हम लोग जो है चाहते हैं कि बेसिक डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेना, प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करना, तो हम रैपर क्लासेस में जो बिल्ट इन मेथड्स हैं, पार्स वाले मेथड्स हैं, उनको यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे जैसे s1 इक्वल टू से डबल कोट्स में 111.222 से फॉर एग्जांपल दिस इज अवर स्ट्रिंग वैल्यू। सो दिस इज अ स्ट्रिंग, नॉट ए न्यूमेरिक वैल्यू। अब इस स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है टू न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मुझे, क्योंकि ये इसमें डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको या फ्लोट या तो डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसे डबल टाइप का ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ D3 करके, और डबल टाइप में मुझे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है तो मुझे डबल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, डबल क्लास का जो मेथड है उसको यूज करना पड़ेगा। तो एक स्टैटिक मेथड है डबल क्लास का, पार्स डबल। तो ये पार्स डबल मेथड क्या करेगा कि S1 में जो भी डेटा है उसको डबल, बेसिक डबल टाइप में कन्वर्ट करके हमको रिटर्न बैक करेगा, और उस वैल्यू को अपन क्या करें D3 में स्टोर कर रहे हैं, और इसको हम लोग जो है system.out.println D3 का वैल्यू देख सकते हैं। सो रन करके देखते हैं कि D3 का वैल्यू हमको मिला 111.222 जो अपन ने स्ट्रिंग में रखा था। नाउ स्ट्रिंग वैल्यू हैज बीन कन्वर्टेड टू बेसिक डेटा टाइप, जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया, डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया। सो ये काफी जगह हम यूज करेंगे, इसका प्रैक्टिकली काफी जगह यूज होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि किस प्रकार से ये वर्क करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम से एक प्रोग्राम में बना रहा हूं। हम इसमें इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर रीडर का यूज करके डेटा कीबोर्ड से इनपुट लेंगे। अब इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर रीडर के लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा java.io। तो मैं पहले से java.io को इंपोर्ट कर लेता हूं। उसके बाद जो कोड लिखा रहेगा वो ट्राई कैच ब्लॉक में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो रीड लाइन मेथड है इसमें, उसको हमको वो चेक्ड एक्सेप्शन के कैटेगरी में आता है। वी हैव ऑलरेडी सीन चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि उसको ट्राई कैच ब्लॉक में रखना जरूरी है, कंपाइल टाइम में ही ये पकड़ा जाएगा एक्सेप्शन, इसीलिए। सो पहले हम इनपुट स्ट्रीम रीडर को यूज करते हैं। इसका यूज करना हम लोग ने इनिशियल लेक्चर्स में, जो सीरीज में हम लोग ने देखा है, कैसे इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर रीडर का हेल्प लेके हम लोग जो है यूजर से इनपुट ले सकते हैं। सो इनपुट स्ट्रीम रीडर का मैं इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूं, और system.in से मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि system.in इज अवर कीबोर्ड। system.in इज अवर कीबोर्ड एंड बफर रीडर। सो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या करेगा, तो कीबोर्ड है system.in, उससे रॉ बाइट्स को एब्जॉर्ब करेगा, और वो जो रॉ बाइट्स हैं वो बफर रीडर उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में हमको अवेलेबल कराएगा। कैच ब्लॉक को कंप्लीट कर लेते हैं। अब बफर रीडर का हेल्प लेके मुझे रीड करना, तो उससे पहले यूजर को इनपुट करा देते हैं। इनपुट या एंटर फर्स्ट नंबर। तो यूजर को प्रॉम्प्ट मिलेगा, पहला नंबर इनपुट कराना है। अब जो पहला नंबर आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। क्यों? क्योंकि बफर रीडर में रीड लाइन मेथड है जो स्ट्रिंग रीड करता है। इसमें इंटीजर, फ्लोट वगैरह रीड करने का मेथड नहीं है। सो ये केस काफी इंपॉर्टेंट केस है, जहां पे हमारे पास एक मेथड है जो सिर्फ स्ट्रिंग हमको रिटर्न बैक करता है। तो हमको जो रीड लाइन मेथड हमको क्या करेगा, हमको स्ट्रिंग रिटर्न बैक करेगा, जो हम लोग S1 में स्टोर करेंगे, बट दैट स्ट्रिंग
इज ए नंबर विच इज बीइंग एंटर्ड बाय द यूजर। तो यूजर इसमें नंबर एंटर करेगा जो S1 में स्टोर होगा। सेम हम लोग जो है S2 के लिए कर लेते हैं। दूसरा स्ट्रिंग हम लोग इनपुट करा लेंगे, एंटर द सेकंड नंबर, एंड उसको हम S2 में स्टोर कर लेंगे। अब अगर हम रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं रिजल्ट से एडिशन करना है, या एडिशन इक्वल टू से S1 प्लस S2 अगर लिखते हैं इस प्रकार से, तो S1 और S2 क्योंकि स्ट्रिंग्स हैं, तो वी हैव ऑलरेडी सीन इन प्रीवियस लेक्चर्स कि स्ट्रिंग्स में अगर प्लस ऑपरेटर यूज होता है तो कॉन्कैटिनेशन इफेक्ट आएगा। तो इसका अगर हम रन करते हैं, जैसे मैंने पहला एंटर किया 1 1 1, दूसरा एंटर किया 2 2 2, तो आप देखिए इसमें एडिशन नहीं कर रहा हो, इसमें क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेशन कर रहा है, बिकॉज दोनों S1 और S2 बोथ का डेटा टाइप जो है बोथ आर ऑफ स्ट्रिंग टाइप। तो प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ ओवरलोडेड है, वो क्या करता है, कॉन्कैटिनेशन का काम करेगा। अभी ये समेशन का काम नहीं करेगा। अरिथमेटिक एडिशन मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन स्ट्रिंग्स को मुझे पहले नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, से मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो फिर इंटीजर में ले लेता हूँ एक वेरिएबल n1, और मैं अब रैपर क्लास का मुझे यूटिलिटी आएगा, तो मुझे रैपर क्लास यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर क्लास का यूज करेंगे, और पार्स मेथड का यूज करेंगे, पार्स इंट। सो S1 में जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, वो कन्वर्ट होगा इनटू इंट वैल्यू, क्योंकि पार्स इंट क्या करेगा, उसी स्ट्रिंग को इंट वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, और कहां स्टोर कर रहे हैं, N1 में स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली हम N2 के लिए भी वैसे ही करेंगे। दूसरा N2 बना लेते हैं जिसमें इंटीजर डॉट पार्स इंट करेंगे और S2 के वैल्यू को उसमें स्टोर कर लेंगे। अब जब हम इसको एडिशन इसमें देखेंगे, एडिशन इक्वल टू N1 प्लस N2, तब हम देखेंगे एक्चुअल में न्यूमेरिक एडिशन हुआ। आउटपुट में देखेंगे, जैसे 1 1 1 और 2 2 2 मैंने दिया, तो आउटपुट में देखिएगा, देखिए आउटपुट में हमको मिला 3 3 3, दैट इज द न्यूमेरिक एडिशन। तो यहाँ पे हमको रैपर क्लास का यूज जो है काफी जरूरत पड़ा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे रैपर क्लासेस का यूज करना पड़ता है हम लोग को, और उसमें से मेजॉरिटी केसेस में ऐसा ही होता है कि हम किसी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब भी हमको ये रैपर क्लास का बहुत ज्यादा यूज होता है। सो दिस वाज अबाउट रैपर क्लासेस। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। हम जो है और भी आगे देखेंगे कुछ प्रोग्राम जिसमें रैपर क्लासेस का यूज होगा। फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पे पॉज करेंगे। Thank you so much for your patient listening. Please subscribe and press the bell icon for latest updates.